मध्य प्रदेश शिक्षक संघ और जेल कॉम्प्लेक्स व्यापारी मंडल ने आयोजित किया सांसद का सम्मान समारोह। पुष्प माला और शॉल श्रीफल से किया सांसद का सम्मान। फवारा चौक स्थित ड्राई क्लीन की दुकान में बीती रात बोला चोरों ने धावा। दुकान में रखी नकदी सहित ग्राहकों के कपड़े ले उड़े चोर। 2.5 से 3 लाख का हुआ नुकसान। कुंडीपुरा थाना पुलिस ने मोक्षधाम के पास कार्यवाही कर हौसी खिलाने वाले सहित 30 लोगों को पकड़ा। 17,000 रुपए जब्त कर की जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही। और पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया हरषष्ठी का पर्व। महिलाओं ने व्रत रखकर की हरछठ माता की पूजा। अपने संतान की दीर्घायु व परिवार की सुख समृद्धि के लिए की कामना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा आज सतपुड़ा लॉ कॉलेज में सांसद विवेक बंटी साहू का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारी व सदस्य शामिल रहे। उनके साथ में पधारे सहके साहब, राजपूत जी, कुरैशी जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन है। धन्यवाद साथियों, ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे जिले में आजादी के बाद ये पहला अवसर है कि हम हमारे बीच के सांसद महोदय को पा रहे हैं और कमलेश हम सबकी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है। और एक बात तो सीखने को मिलती है कि जितनी विपरीत परिस्थितियों की हार होती है और उसके बाद जो सफलता मिलती है उसका खुशी का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। बार बार चुनाव में हारने के बाद में हिम्मत ना हारना हम भैया से सीखते हैं। तो अभी ये बात चल रही है, सब विकास खंडों के हमारे प्रतिनिधि हैं, तो स्वागत का क्रम चल रहा था। तो बोले भैया पहले स्वागत अपन बाद में करेंगे। मैं यहाँ जितने हमारे शिक्षक साथी आए सबका मैं फूल वर्षा करके अभिनंदन करना चाहता हूँ और उद्बोधन के साथ में सबको सम्मानित करना चाहता हूँ। जैसे हमारे सरस्वती को नमन करते हुए उनसे यही कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज इस अवसर पर उपस्थित जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष शशि तिवारी जी, हमारे सचिव बबली जी, उपस्थित समस्त शिक्षकगण, सेवानिवृत्त शिक्षकगण, मैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और निश्चित तौर पर जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने सहयोग दिया है, उसमें आप सभी की बड़ी भूमिका रही और हम सब लोगों ने मिलकर के इतिहास रचा है। आज इस अवसर पर मेरे साथ आए हमारे नगर निगम के महापौर, मेरे छोटे भाई विक्रम आके जी, अनिल राजपूत जी और रिजवान कुरैशी जी। मैं सीडीएस और शिक्षक संघ से लंबे समय से जुड़ा हूँ और मुझे लगता है कि किसी भी संगठन में जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी, इसमें सबसे पहले कोई खड़ा रहा तो शिक्षक संघ खड़ा रहा। और हमेशा चाहे शशि भैया हो या आप लोग ने कभी नेता समझ करके नहीं, अपने छोटा भाई समझ करके आपने मुझे साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है। और आज आपका छोटा भाई जिले का सांसद बना है, आपके परिवार का सदस्य बना है, इसलिए शिक्षक संघ को सोचना चाहिए कि आपकी जितनी भी कोई भी समस्या परेशानी है तो आपकी नहीं है, मेरी परेशानी है। मेरा इतिहास होता 70 साल में पहली बार में अवसर आया कि छिंदवाड़ा की माटी में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति सांसद बना है और निश्चित तौर पर आज छिंदवाड़े को बहुत आवश्यकता है। लंबे समय से छिंदवाड़ा चला गया है। आप जहाँ भी जाकर के देखें
किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं जो सांसद की जिम्मेदारी होती है। बीती रात फवारा चौक स्थित एक दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां शातिर चोरों ने शटर तोड़कर चोरी को अंजाम दिया है। रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच हुई चोरी की वारदात में ड्राई क्लीनर की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। यह वारदात उस समय घटित हुई जब पुलिस हो या आमजन गहरी नींद में होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि शहर के बीचों बीच कोतवाली से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही चोरी की वारदात की घटना सामने आई है। चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में रखा गुल्लक, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे, वही सूट, साड़ी, कोट ग्राहकों के चुरा ले गए। दुकान मालिक राकेश मालवी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में 2 से 3 लोग शटर तोड़कर अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा बिना ताला तोड़े लोहे की रॉड से शटर को तोड़ दिया गया। सुबह 8 बजे के आसपास लोगों ने इसकी सूचना राकेश मालवी दुकान संचालक को दी। तब उन्होंने दुकान की हालत देखी तो दंग रह गए। दुकान में रखे कपड़े और काउंटर में रखा कैश और गुल्लक गायब पाया गया। दुकान संचालक के अनुसार दुकान में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की चोरी सामने आई है, जिसकी सूचना तुरंत दुकान संचालक राकेश मालवी ने कोतवाली पुलिस में दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और फुटेज के माध्यम से चोरों की तलाश की जा रही है। कहाँ पे है और क्या हुआ है यहाँ पे? दुकान मेरे फवारे चौक गर्ल्स कॉलेज के बाजू में हीरोन ड्राई क्लीनर, उसका बड़ा शटर का ऊपर निकाल के और कोई 2-3 लोग उसके अंदर से चोरी कर लिया, जो आजू बाजू वालों ने बताया। और मेरे पास में तकरीबन 4-5 साड़ियाँ नहीं दिख रही है, 2-4 कोट है, लाचे हैवी वाले थे, तो वो चले गए, पैसे चले गए। तो 8 बजे करीब खबर की हुई है कि आपका शटर का ताला टूटा हुआ है, जाके देखिए, तो देखा तो पूरा पड़ा हुआ है। और कुछ कपड़े गए, लाचा वगैरह? कपड़े हैं, लाचा है, कोट है, साड़ियाँ हैं। लगभग कितने की चोरी हुई? और चोरी का आकलन तो कोई कस्टमर कपड़े का से बताएगा, अपना क्या आकलन है? फिर भी लगभग आपके हिसाब से? लगभग मेरे ख्याल तो समझूंगा कि 2.5-3 लाख रुपये के आसपास। जवले में लगभग 1-1.25 लाख रुपये गुल्लक में और 55-60 हज़ार रुपये इसमें से अपने रोज का काम करा, बाकी तो व्यवसाय का था, कपड़े दुकान के पैसे। क्या नाम आपका? राकेश मालवी। मोहन नगर स्थित सिंधु भवन में आज जेल कॉम्प्लेक्स व्यापारी मंडल के द्वारा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जेल कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने सांसद विवेक बंटी साहू का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। कार्यक्रम में महापौर विक्रम आहके सहित बड़ी संख्या में जेल कॉम्प्लेक्स व्यापारी मंडल के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। इसी क्रम में हमारे जेल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष कार्तिक सरकार से निवेदन जरूर करते हैं, अपने अध्यक्ष चीजें ऐसी है आपको हंसी आ जाएगी। इनकी शादी का भी आमंत्रण मुझे जाने का मिला था, मैं अफसोस नहीं जा पाया था, पर हमारे यहाँ उपस्थित बैठे भाई पवन लालवानी जी को मैं सभी अतिथियों का सम्मानपूर्वक सभी से स्वागत करता हूँ और सभी से एक बार जोरदार ताली बजाने का अनुरोध करता हूँ। इस ताली में सभी का सम्मान किया जा रहा है। मैं सिर्फ 2 शब्द नहीं, 4 शब्द कहना चाहूँगा, बहुत कम शब्दों में। साथियों, आदरणीय विवेक बंटी साहू, किसी के लिए भी अनजान हमारे आदरणीय सांसद बंटी भाई ने हमको दिया था, इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। एक सांसद का कर्तव्य और सांसद का पद निर्वहन कैसे किया जाता है, उसकी सेवा शब्द क्या होता है, इस सेवा शब्द का कोरोना काल में चरितार्थ किया हमारे आदरणीय बंटी भाई ने। इस सेवा में दिन रात 24 घंटे कोरोना काल में जिस प्रकार से सेवा की। आदरणीय विवेक भैया का स्वागत बंधन समारोह रखा है। निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें आदरणीय बंटी लालवानी जी ने आप सबके समक्ष रखी कि हम किस तरीके से पहले के सांसद और आज के सांसद में उन्होंने फर्क बताया। निश्चित तौर पर आज किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमारा काम कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। इन सब की चिंता आज हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में बंटी साहू जी कर रहे हैं। इसी सोच का परिणाम है कि इन 2 महीने के कार्यकाल, 1.5 महीने के कार्यकाल में भैया ने अपनी नीति का, नियत का परिचय दिया है। जिस तरीके से उनकी सक्रियता गांव के मजरे टोले से लेकर शहर तक, संसद तक, सड़क तक, सभी तक वो लेके जा रहे हैं और उन्हीं का परिणाम है कि आज हमारे शहर, हमारे जिले में जो मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है उसमें 100 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने 100 करोड़ का फंड दिलवाने का काम आदरणीय बंटी भैया ने किया है। लगभग 2.5 अरब से ज़्यादा सड़कें और तालाबों के लिए सौगातें दिलाने का काम विवेक बंटी साहू जी ने किया है। निश्चित
आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रति रहा है और निश्चित तौर पर इन चुनावों में जो आपने सबने दिल खोलकर के साथ दिया है तो मेरी जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये पिछले लंबे वर्षों से छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं चला गया है और चलावे के पीछे एक परिवार है जो लंबे समय से यहाँ उनका परिवार सांसद बन के रहा है और हम सब लोग ने मिलकर के इस बार एक इतिहास रचा। इतिहास ये रचा है कि आज़ादी के बाद पहली बार छिंदवाड़ा की माटी में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति जिले का सांसद बनने का अवसर मिला। ये सब संभव हुआ आप लोग के आशीर्वाद से। आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में आपने आशीर्वाद दिया और मैं संसद में पहुंचा। अब संसद में पहुंचने के बाद मेरी जिम्मेदारी थी कि छिंदवाड़े के विकास की वहाँ पर बातचीत करूँ। मैंने चाहे सड़क एवं परिवहन मंत्री गडकरी जी हो, हमारे कोल मिनिस्टर हो, हमारे कृषि मंत्री जी हों, सभी मंत्रियों से मिलकर के छिंदवाड़े के विकास की बातचीत करी और मुझे लगता है आगे आने वाले कुछ समय में उसके सकारात्मक परिणाम हमको दिखने लगे। जो पहले की परंपरा थी उस परंपरा को मैंने तोड़ने का काम करा हूँ। पहले की जो परंपरा थी कि अपने सांसद से मिलने के लिए लोगों को 6-6 और 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता था। अगर कहीं समय मिल गया तो वहाँ लंबी लाइन लगती थी। आज सिंधु भवन में सांसद महोदय का स्वागत समारोह हमारे जेल कॉम्प्लेक्स व्यापारी मंडल की ओर से किया गया। जेल कॉम्प्लेक्स व्यापारी मंडल की कमेटी ने आज उनसे अनुरोध किया था कि संरक्षक पद स्वीकार करें, जिसे हमारे सांसद महोदय ने उन्हें सर स्वीकार किया। मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ उन्होंने जो वादा किया छिंदवाड़ा को खूबसूरत जिला बनाने का, एक आदर्श जिला बनाने का, जिसमें बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण प्राथमिकता होगी, ऐसा वादा उन्होंने किया है। मैं सभी व्यापारी की ओर से, पूरे छिंदवाड़ा जिले की जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुंडीपुरा थाना पुलिस ने मोक्षधाम मंदिर के पास कार्यवाही करते हुए हाउसी के माध्यम से रुपए पैसे की हार जीत का खेल खिलाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने हाउसी खेलने वाले 29 लोगों को पकड़कर उनके पास से 17,000 रुपए से अधिक राशि जब्त कर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी मनोज बघेल, उप निरीक्षक आशीष कुमार बरकड़े, एएसआई मनोज रघुवंशी, जीवन रघुवंशी, साफी उल्ला खान की मुख्य भूमिका रही। आज थाना कुंडीपुरा अंतर्गत मोक्षधाम मंदिर के पास में हरिशंकर तिवारी निवासी छोटी बाजार हाउसी का रुपए पैसों का हार जीत का दांव लगवाकर खेल खिलाते हुए पाया गया है। खेलने वाले 29 व खिलाने वाले एक कुल 30 व्यक्तियों से रुपया, हाउसी का बोर्ड, नंबर की पर्चियां व गोटी जब्ती की गई हैं व थाने में जो है धारा 4 का जुआ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सर लोगों को कितनी रकम जब्त की गई? 17,750 रुपये की कुल राशि व हाउसी खिलाने संबंधी सामग्रियां जो है जब्त की गई। जिला शतरंज खेल कल्याण संघ के तत्वावधान में स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में स्थित हॉल में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग खिलाड़ी तक अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि जिला शतरंज खेल कल्याण संघ के द्वारा समय समय पर शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे जिले के प्रतिभावान शतरंज खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। इस प्रतियोगिता में भी लगभग 62 खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें जिला शतरंज खेल कल्याण संघ के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिला शतरंज खेल कल्याण संघ द्वारा ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें अंडर 7 से लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी खिलाड़ी
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्राइज़ रखी गई हैं, अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, सीनियर सिटीजन, ओपन, सभी कैटेगरी में प्राइज़ रखी गई। इसमें लगभग 62 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं, जिसमें 6 साल के बच्चे से लेकर तो सीनियर सिटीजन्स तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मतलब लोगों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से इस टूर्नामेंट को मिला है और ये टूर्नामेंट विभिन्न अवसरों पर आयोजित किए जाते रहे हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री व शराब परोसने वालों पर प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पुलिस ने शहर के खेल ग्राउंड पर भी निगरानी प्रारंभ कर दी है, जिसके संबंध में सिटी कोतवाली TI उमेश गोल्हानी ने मीडिया को जानकारी दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में जो है पूरे जिले में यह कार्रवाई चल रही है और खासकर कोतवाली में जो चूँकि ज़्यादा यहाँ पे कार्रवाई की मांग थी और लगातार हमारी पुलिस टीम शाम को निकलती है और जहाँ जहाँ पे अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है या शराब बिक्री की जा रही है, लगातार छापा मारा जा रहा है। शाम को हम जितने भी ग्राउंड है जहाँ पे शिकायतें मिलती थी, शुक्ला का ग्राउंड है या फिर लाल ग्राउंड, इसके अलावा पोला ग्राउंड और आश्रम ग्राउंड, ये सभी ग्राउंडों में कम से कम हम 5-5 बार टीम जो है रोटेशन में जा रही है और जिन भी आहतों के सामने जो ठेले वगैरह लगे हैं, चखने के ठेले लग गए हैं, उनको भगा रहे हैं और उन पे शराब बिल्कुल ना पिलाई जाए, इस तरीके का हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। सर अभी तक कितने पे कार्रवाई की गई? देखिए डेली कार्रवाई है, कम से कम 4-5 लोगों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो है कार्रवाई से ज़्यादा हम लोग अभी जो है जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं कि इस तरीके के कृत्य न करें और यह लगातार चलेगा। इनर व्हील क्लब के द्वारा आज संत श्री आसाराम गुरुकुल स्कूल में विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। are associated with the time starts now. Russo brothers are RUSSO, Russo surname का Russo brothers are associated with filmmaking, sports, hotel industry or chef. Filmmaking correct. Last question to NPS. Which city of Madhya Pradesh is known as the city of lakes? The time. Bhopal. Correct. Bhopal is the right answer. Let's see if we move towards the tiebreaker. We have come to the end of the quiz. At the end, the score stand at Gurukul is at 110. Arihant is at 50. First step is also at 110. So we are moving towards the tiebreaker. Jai Gurudev is at 60, DPS is at 80, V is at 40 and NPS is also at 80. So we have Arihant, we have Gurukul, Arihant, first step, DPS, BBPS and NPS going in for the tiebreaker.
जिला पंचायत सभा कक्ष में आज अधीक्षण यांत्रिकी सेवा मंडल जबलपुर के द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त अभियंताओं को निर्माण कार्यों से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। हेलो, चलो मैं बुलवा दे रहा हूँ, उसमें आप बेसिक वहाँ बता देना है। सर है इसके बिल्डिंग वाला बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनका तो कलाम के एक्सपर्ट हैं, नहीं है। चलो आ गए सब, शांति बनाओ। ये जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के अभियंता लिखते हैं, IR, SDO, AE, उनका एक उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम है और जो हम काम करते हैं उसमें और कैसे सुधार ला सकते हैं, इसके संबंध में परिचर्चा का आयोजन किया गया है। तो ये परिचर्चा भी है, ट्रेनिंग भी है और इनकी जो समस्याएं और शासन के जो निर्देश हैं उनको जमीन पर हम कैसे लागू करें उसके संबंध में प्रशिक्षण कम सेमिनार का आयोजन। सर आपका नाम और पद? रामगढ़ चौक से अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल जबलपुर। अपनी संतान की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से आज महिलाओं ने हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन अर्चन किया। जगह जगह महिलाओं के समूह हर्षठ माता की पूजा अर्चना करते नजर आए। षष्ठी का व्रत है, सभी महिलाएं बहुत श्रद्धा भाव से रखती हैं और इसे बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और सभी अपने बच्चों की सुख समृद्धि मंगल कामनाएं के लिए ये व्रत महिलाएं करती हैं। क्या क्या किया जाता है इसमें? उपवास रखा जाता है और मतलब खेतों की जो फूल फुलवारियां रहती है उसकी पूजा की जाती है। भगवान शंकर, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश सारे भगवान की पूजा की जाती है और इस व्रत में अपन जो खेत में जुता वाला खेत रहता है उसकी कोई सामग्री का उपयोग नहीं करते खाने में। फल खा सकते हैं और इसमें विशेष करके पसई का चावल रहता है उसको उपयोग करते हैं और गाय का कोई भी सामान इसमें यूज नहीं करते, दूध, दही, घी कुछ नहीं, केवल भैंस के दूध, दही और घी का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में एक स्मरणीय काशी नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव वाली थी, परंतु पूर्व जन्म में पाप के कारण 6 लड़के हुए और सभी मर गए। उनकी पत्नी अत्यंत दुखी होकर वन को चली गई। उनको से भेंट हुई तथा मुनि जी ने कहा, हे पुत्रो, वहाँ पृथ्वी लोक में तुम्हारी माता वियोग से अत्यंत दुखी है, तुम लोग अपनी माता के पास जाओ। तब बालकों ने कहा, नहीं महाराज, हम जन्म लेकर गर्भ में दुख को प्राप्त किया, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। तब मुनि जी ने बहुत समझाया। तब बालकों ने कहा, हे महाराज, हमारी माता यदि हलषष्ठी का व्रत करेगी तो हमारा समझ सकती हो। बालक की यह बात ब्राह्मणी के मन में घर कर गई। बच्चों को देखकर प्रसन्न उनको आश्चर्य भी हुई। तभी दासी ने सारा वृत्तांत सुनकर हलषष्ठी माता को प्रणाम किया। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और गांव के सभी बच्चों को मिठाइयाँ और खिलौने बंटवाई। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह प्रतिवर्ष माता का व्रत और पूजन करने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय। भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, दीन की लाज रखो शंभ सुदेवारी, काम नको पूरा करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता। बोलो हलषष्ठी माता की जय। आज चौक से कॉलोनी की महिलाओं द्वारा हलषष्ठी माता का व्रत पूजन, सुख समृद्धि, बच्चों की लंबी उम्र
के लिए किया जाता है यह व्रत, तथा जिनकी संतानें नहीं होती है वह यह व्रत करते हैं तथा संतान की प्राप्ति होती है और हलषष्ठी माता का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। हलषष्ठी माता का व्रत किया जाता है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा शनिवार की रात कोलाढाना स्थित नीलेश्वर शिव मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रुप सदस्यों के साथ क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में महाआरती व मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर श्रद्धालु भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। संजय पांडे जबलपुर से। और ये आरती मैंने पहले वीडियो में देखी थी और मेरी पत्नी ने भी देखी थी, बहुत ही अद्भुत आरती थी। तो इस बार मैं आया था तो हमारे डीके भाई ने इसलिए बोला कि शाम को मंदिर चलेंगे। मैं तो ये सोचा भी नहीं था। यहाँ पे जिंदगी का सबसे बेहतर अनुभव जो पिछले मेरे 1-2 घंटे गुजरे हैं, ये मैं धरती पे था ही नहीं और ये अनुभव शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। और ये अद्भुत अनुभव सबको जरूर लेना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में अगर हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और उनको बुलाया तो जरूर आना चाहिए। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो बाबा जी और पुजारी जी हैं और इस प्रांगण के सभी लोग हैं, तो सबका मतलब अद्भुत स्नेह और आशीर्वाद रहा। और आप सब भी जब मौका मिले तो जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जबलपुर से आया हूँ, है ना, और मैं आप सभी भाइयों बहनों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी उपस्थित हो करके इस आयोजन को समाप्त करने में सहायता प्रदान किया, है ना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय बजरंगबली। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ और जेल कॉम्प्लेक्स व्यापारी मंडल ने आयोजित किया सांसद का सम्मान समारोह। पुष्प माला और शॉल श्रीफल से किया सांसद का सम्मान। फवारा चौक स्थित ड्राई क्लीन की दुकान में बीती रात बोला चोरों ने धावा। दुकान में रखी नकदी सहित ग्राहकों के कपड़े ले उड़े चोर। 2.5 से 3 लाख का हुआ नुकसान। कुंडीपुरा थाना पुलिस ने मोक्षधाम के पास कार्यवाही कर हौसी खिलाने वाले सहित 30 लोगों को पकड़ा। 17,000 रुपए जब्त कर की जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही। और पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया हर षष्ठी का पर्व। महिलाओं ने व्रत रखकर की हर छठ माता की पूजा। अपने संतान की दीर्घायु व परिवार की सुख समृद्धि के लिए की कामना। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।